नमस्कार साथियों, माई टारगेट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की अवधारणा। जो छात्र इस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में नए हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि अभी पंजाब और बिहार में पहली बार भर्ती होने जा रही है। इसलिए जो छात्र पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। आपको तैयारी के लिए कहीं पर किसी भी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो इसमें एक वर्ड आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय, तो ये पुस्तकालय है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा है आलय। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, इसका इसका मीनिंग है कि जिसमें लेखक के भाव संग्रहित रहते हैं। और ये जो आलय है, इसका अर्थ है स्थान या घर। जो ये पुस्तकालय शब्द है हिंदी का, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पुस्तक और दूसरा शब्द है आलय। इस पुस्तक शब्द का अर्थ है जिसमें लेखक के भाव संग्रहित रहते हैं, वो पुस्तक है। और ये आलय शब्द का अर्थ है स्थान या घर। अब अपने बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी वर्ड है इंग्लिश का, उसकी ये जो लाइब्रेरी वर्ड है, शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो वो है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से हुई है, लाइबर से। ठीक है, और इस लाइबर का अर्थ है पुस्तक। ठीक, और एक भाषा और है अपनी, फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा के शब्द लिब्रा, LIBRA, लिब्रा, लिब्रा से बना ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है विक्रेता, ओब्लिक प्रकाशक, ओब्लिक प्रकाशनकर्ता। की दुकान। तो ये जो लाइब्रेरी शब्द है, ये लैटिन भाषा से भी बना है और सेकंड है फ्रेंच भाषा से भी बना है। तो लैटिन भाषा का शब्द है लाइबर, जिसका अर्थ है पुस्तक, और फ्रेंच भाषा का शब्द है लिब्रा, जिसका अर्थ है विक्रेता, प्रकाशक, प्रकाशनकर्ता की दुकान। या तो विक्रेता आएगा ऑप्शन में, या ये आएगा ऑप्शन में, या ये आएगा ऑप्शन। अब अपने बात करते हैं कि इस पे एग्जाम में प्रश्न किस हिसाब से आएगा। तो मान लो प्रश्न आ गया कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, और अपने ऑप्शन में आ रहा है, एक नंबर ऑप्शन आ रहा है अपना फ्रेंच, लैटिन।
2 नंबर ऑप्शन आ रहा है अपना फ्रेंच, 3 नंबर आ रहा है इंग्लिश। तो इसमें कौन सा सही होगा अपना आंसर? जो फर्स्ट नंबर है लैटिन, इसको अपने प्रायोरिटी देंगे, ये अपना आंसर होगा। अगर फर्स्ट नंबर अपने ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड वन ये अपना आंसर रहेगा, क्योंकि इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुके हैं और इस हिसाब से ही आपके आएंगे। या आपका प्रश्न हो कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, और अपना ऑप्शन नंबर 1 है लाइबर, LIBER, सेकंड वन है अपना लिब्रा, और थर्ड वन कुछ भी मान लो है। तो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ये वाला आंसर। ये नहीं है अपने ऑप्शन में तो लिब्रा रहेगा अपना उत्तर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये लाइब्रेरी शब्द है, ये सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया और कब किया गया। तो ये जो अपना लाइब्रेरी है शब्द, ये सर्वप्रथम 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इसमें 1374 ईस्वी में लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि ये जो अपना लाइब्रेरी साइंस शब्द है, साइंस, ये शब्द प्रथम बार कहाँ प्रयोग किया गया। अब लाइब्रेरी शब्द में ये साइंस शब्द जुड़ने का क्या लॉजिक है, तो मैं बताऊँ आपको कि लाइब्रेरी में बहुत सारी टेक्निक्स का, बहुत सारी मेथड का, बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे सूत्रों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए अपन लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है, ये प्रथम बार प्रयोग किसने किया और कब किया। तो पहले अपन बात करते हैं कि विश्व स्तर पर एक व्यक्ति आते हैं अपने मार्टिन, MARTIN, मार्टिन वेलीबेल्ड सर्टिंगर। ये व्यक्ति है मार्टिन वेलीबेल्ड सर्टिंगर, ये है जर्मनी के। इन्होंने सन 1808 में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, और इनकी एक बुक है, बुक का नाम है लाइब्रेरी साइंस। यानी विश्व स्तर पर मार्टिन वेलीबेल्ड सर्टिंगर ने, जो जर्मनी के हैं, इन्होंने 1808 ईस्वी में अपनी बुक लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस शब्द का विश्व में पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किया। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो लाइब्रेरी साइंस बुक है, ये लाइब्रेरी के क्षेत्र में प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है, उसका भारत स्तर पर प्रथम बार प्रयोग किसने और कब किया। तो भारत स्तर पर एक व्यक्ति आते हैं अपने SR रंगनाथन,
एस.आर. रंगनाथन। आपको बताऊं दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्षेत्र में दो नाम हैं, एक एस.आर. रंगनाथन भारत स्तर पर और विश्व स्तर पर है मेलविल डेवी। ये दो नाम आपको हर टॉपिक में देखने को मिलेंगे। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। तो अपन बात कर रहे थे लाइब्रेरी साइंस शब्द की, तो भारत स्तर पर एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में अपनी पहली बुक थी इनकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस बुक में इन्होंने सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया 1928 में। ये एस.आर. रंगनाथन की सर्वप्रथम या पहली बुक थी। अब ये जो लाइब्रेरी साइंस है, ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये पूरा अपना एक टॉपिक है 3-4 क्लास का। इसको अपन आगे पढ़ेंगे जब अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तब। अब एक शब्द आता है अपना लाइब्रेरी इकोनॉमी। लाइब्रेरी इकोनॉमी। अब इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1876 ईस्वी में मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी जो है यूएसए के। यानी लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1876 ईस्वी में मेलविल डेवी ने किया। अब क्या होता है कि ये लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द है, इसमें से इकोनॉमी जो वर्ड है ये हटाया गया और इसके जगह एक नया शब्द आ गया। अब किसने हटाया और क्या नया शब्द जुड़ा है और क्या नया शब्द बना है, वो अपने बात करते हैं। तो एक अपने है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है यूएसए की। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने 1964 में क्या किया कि ये जो इकोनॉमी शब्द है इसको हटाया और इस इकोनॉमी शब्द की जगह एक नया शब्द है इंफॉर्मेशन साइंस, ये शब्द जोड़ दिया गया। और ये किसके कहने पे जोड़ा? तो वो थे एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन। तो अपन बात कर रहे थे लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द की। ये जो लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1876 ईस्वी में मेलविल डेवी ने किया और फिर पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यूएसए की है ने 1964 में इस इकोनॉमी शब्द को हटाया और इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा। एस.आर. रंगनाथन के कहने पे या एस.आर. रंगनाथन के सुझाव देने पर इन्होंने इकोनॉमी शब्द हटाया और इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा। तो नया शब्द क्या बन गया? जो अपना नया शब्द है वो बन गया अपना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, अपना नया शब्द बन गया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। अब एक वर्ड आता है कि आधुनिक पुस्तकालय। आधुनिक पुस्तकालय
विज्ञान शब्द है ये, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग 1928 में एस.आर. रंगनाथन ने किया और इनकी बुक थी ये वाली 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इस बुक में इन्होंने आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। अब अपनी बात करते हैं कि पुस्तकालयों की प्रकृति यानी फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। मैं पुस्तकालयों के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। पुस्तकालयों का प्रकार ये टॉपिक अपने आगे पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। ये बात कर रहा हूँ मैं पुस्तकालयों की प्रकृति यानी किस स्वरूप में पुस्तकालय पाए जाते हैं। तो पहला अपना फॉर्म है या पहला अपना स्वरूप है परंपरागत पुस्तकालय, यानी जहाँ पुस्तकें भौतिक स्वरूप में उपलब्ध है वो होता है परंपरागत, यानी जहाँ पुस्तकें फिजिकल फॉर्म में रखी हुई है वो है परंपरागत पुस्तकालय। सेकंड वन है डिजिटल पुस्तकालय, यानी जहाँ पर पुस्तकें किसी डिजिटल स्वरूप में या कहें तो अपने कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में स्टोर है, उपलब्ध है, तो वो होता अपना डिजिटल पुस्तकालय। थर्ड वन है अपना हाइब्रिड पुस्तकालय। हाइब्रिड क्या होता है कि जो परंपरागत और डिजिटल है इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है, यानी परंपरागत और डिजिटल पुस्तकालय मिलकर हाइब्रिड पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है कि परंपरागत और डिजिटल पुस्तकालय मिलकर कौन से पुस्तकालय का निर्माण करते हैं, तो वो है हाइब्रिड पुस्तकालय। फोर्थ वन अपना है वर्चुअल पुस्तकालय। वर्चुअल पुस्तकालय अपना परंपरागत, डिजिटल और हाइब्रिड इन तीनों को मिलाकर कर या इन तीनों की विशेषताएं वर्चुअल में पाई जाती है। और जहां इंटरनेट का प्रयोग होता है वो वर्चुअल पुस्तकालय है। इस वर्चुअल पुस्तकालय का दूसरा नाम ये भी है कि इसको कहते हैं अपने विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी, यानी दीवार रहित पुस्तकालय। वो कौन सा है? वो है वर्चुअल पुस्तकालय। और इसका एक और नाम है आभासी पुस्तकालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस वर्चुअल पुस्तकालय से घुमा फिरा कर काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। इसमें से 3 प्रश्न आए हुए हैं। पहला आया है कि परंपरागत, डिजिटल और हाइब्रिड पुस्तकालय मिलकर किस तरह के पुस्तकालय का निर्माण करते हैं, तो वो है वर्चुअल पुस्तकालय। और विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी का दूसरा नाम बताओ, तो वो है वर्चुअल लाइब्रेरी। आभासी पुस्तकालय कौन सा है, तो वो है वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपनी बात करते हैं कि इस पुस्तकालय की परिभाषा, यानी पुस्तकालय के बारे में कथन किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से आपका एक प्रश्न पक्का श्योर आएगा। तो फर्स्ट वन जो विद्वान है उनका नाम है एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन ने जो पुस्तकालय है उसको सामाजिक अभिकरण कहा है, यानी सोशल एजेंसी। ये जो इंग्लिश वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हिंदी वर्ड ही आए वहाँ पे। उसमें ये आ सकता है कि पुस्तकालय को सोशल एजेंसी किसने कहा है, तो एस.आर. रंगनाथन ने। सेकंड वर्ड में है लावेल मार्टिन, डॉक्टर लावेल मार्टिन। इन्होंने पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहा है, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन।
और सेकंड वन उन्होंने कथन दिया है कि मानवीय संबंधों का एकीकृत रूप ही पुस्तकालय है। यानी डॉक्टर लावेल मार्टिन ने दो परिभाषाएं पुस्तकालय के बारे में दी है। फर्स्ट वन इज सामाजिक संस्था, सेकंड वन इज मानवीय संबंधों का एकीकृत रूप है पुस्तकालय। थर्ड वन अपना है ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानकीय संस्थान इसका हिंदी रूप ये। इस ISI ने पुस्तकालय की आधुनिक परिभाषा दी है जिसमें ऑडियो विजुअल शामिल है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल को। ये ISI ने परिभाषा या कथन दिया है। अपना फोर्थ है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन पुस्तकालय संघ। हालांकि ये ALA अपना एक बड़ा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। तो ALA ने पुस्तकालय की क्या परिभाषा दी है कि इन्होंने इस परिभाषा में मानव की बुद्धिजीवी को शामिल किया है। बुद्धिजीवी का मतलब है कि यानी जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है वह पुस्तकालय का प्रयोग कर सकता है। तो ये चार अपनी परिभाषाएं चार विद्वानों के द्वारा या चार कथन दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि सिलेक्शन हो उसका, तो उसके लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिखे उसका और उसको याद करे डे बाय डे। आपकी डेली क्लास होगी और लिखने का इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो आपने लिखा है वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम टाइम में काम नहीं आएंगे, ये जो आप नोट्स बनाओगे यही काम आएगा। अपने फालतू कचरा, फालतू जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ेंगे। अपने जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो अपने काम की चीज़ है, यानी जो अपन बोले क्रीम है, वो ही अपने पढ़ेंगे, बाकी अपने नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जो पेड क्लासेस हैं वो क्या करते हैं कि थ्योरी लिखाते हैं, 1 पेज की, 2 पेज की, 4 पेज की, 5 पेज की, वो अपना फंडा नहीं है। अपने जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ है वही पढ़ेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।